आम आदमी भी इलेक्ट्रिक कार खरीद रहा है, प्रदूषण शून्य है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इसके कारण हुआ है। अब बसेस आपको सबकी इलेक्ट्रिक दिख रही, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, अब सब डीजल की बसेस बंद हो रही, इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही, अब इलेक्ट्रिक की कार आ रही, इलेक्ट्रिक की स्कूटर आई है, ई रिक्शा आई है, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आई है, अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए भी हम लोग फ्लेक्स इंजन की कोशिश कर रहे हैं। अब इथेनॉल के बजाय बायो इसमें आइसोब्यूटेनॉल बना रहे हैं, जो डीजल का अल्टरनेटिव बनेगा, और वो भी डीजल में 10% डालेंगे, और उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डीजल के बजाय जनरेटर सेट चलेंगे, इथेनॉल पे जनरेटर सेट चलेंगे। तो हमारे देश का इंपोर्ट कम होगा, प्रदूषण होगा कम होगा, और प्रधानमंत्री का जो सपना है कि 2070 के पहले हम कार्बन न्यूट्रल देश बनेंगे, वो भी पूरा होगा। सर, आप जब से केंद्र में मंत्री बने, सड़क परिवहन मंत्री बने, उसी दिन से आप लगातार आपका जो जोर रहा है वो रोड एक्सीडेंट कम करने को लेकर के रहा है। अब सड़कें अच्छी बन गई है, स्पीड भी बढ़ गई है, गति भी बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद रोड एक्सीडेंट में कमी भी आई। ये एक विषय है कि जिसमें हमें जितनी चाहे उतनी सफलता नहीं मिली। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1,80,000 लोग मरते हैं, बहुत बड़े आंकड़ा है, और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। देश के जीडीपी का 3% नुकसान होता है। तो आने वाले समय में इसके जो प्रमुख रूप से 4 कारण हैं: ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप आया स्टैंडर्ड, हमने सब 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दी। रोड इंजीनियरिंग में हमने डीपीआर गलत बने, हमने 40,000 करोड़ ब्लैक स्पॉट निकाल के वो भी आइडेंटिफाई किए और लगातार कर रहे हैं। जो इन्फोर्समेंट है, इसके लिए हमने रोड सेफ्टी एक्ट बनाया, जिसमें फाइन और पेनल्टीज बढ़ा दी। जो एजुकेशन है, उसमें अब धर्मेंद्र प्रधान जी से बात हुई कि हम स्कूल में प्राथमिक और माध्यमिक इसमें रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रॉब्लम ये हुआ है कि आम समाज में कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं स्थिति है। रेड सिग्नल लगा तो रुकना चाहिए, स्कूटर मोटरसाइकिल पर चलने पर मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, दुर्भाग्यवश रोड क्रॉस करते समय गाड़ी रोक लेना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर ही हमारी समस्या है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। मुझे विश्वास है कि हम पब्लिक कैंपेन कर रहे हैं, मीडिया कैंपेन कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रही है, हम लोग एक गीत बनाया बहुत, परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बहुत पॉपुलर हुआ है शंकर महादेवन जी का। तो अब धीरे धीरे अलग पर कोई अभी एनजीओज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन सबकी मदद को लेकर हम एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। जब लोगों का ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ये अवस्था नहीं बदलेगी। अब हमने 2 व्हीलर लेने वालों को 2 हेलमेट वो कंपनी देगी, ये भी कानून निकाल रहे हैं ताकि वो लोग हेलमेट पहने। अगर हेलमेट पहनते तो 30,000 लोगों की जान बच सकती है। स्कूल के सामने एंट्री और एग्जिट पॉइंट में एक्सीडेंट हो रहे हैं, 10,000 बच्चे मरते हैं, स्कूल की वैन के लिए प्रॉब्लम है। धीरे धीरे सब बातों का सुधार करके हम लगातार सीरियसली कोशिश कर रहे हैं, पर जितने प्रमाण में हमने ये कमी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है। पर हम हारेंगे नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे और एक लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आप हाइड्रोजन फ्यूल को फ्यूचर फ्यूल भी बताते हो, तो भारत सर इसके लिए कितना तैयार है? कितना? देखिए, पूरा तैयार है। अभी देखो मेरे पास गाड़ी है मिराई, जापान की टोयोटा की गाड़ी है, इसमें हाइड्रोजन पे चलती है। हाइड्रोजन, वो गाड़ी का नाम है मिराई, ये जापानी वर्ड है। मिराई मीन्स भविष्य, फ्यूचर। तो आने वाले समय अभी हमने 9 प्रोजेक्ट ऐसे लिए जहाँ हाइड्रोजन के ट्रक पर, टाटा के बीच में 2 ट्रक मैंने लॉन्च किए हैं, और वो हाईवे पर अब हाइड्रोजन के फिलिंग स्टेशन होंगे, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट होगा और हाइड्रोजन पर ट्रक चलेंगे। अब वो दिन दूर नहीं है कि हाइड्रोजन इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में उसका यूज़ होगा। और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हाइड्रोजन के कारण हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। पानी से हाइड्रोजन बनेगा, कचरे से हाइड्रोजन बनेगा, बायोमास से हाइड्रोजन बनेगा, वो ग्रीन है। जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन है, जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, अब हाइड्रोजन की बसेस शुरू हो गई है, हाइड्रोजन के ट्रक आ रहे हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से हाइड्रोजन के कारण बहुत बड़े प्रमाण पर बदलाव होगा और हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, निर्यात करने वाला देश बनेंगे। तो दिल्ली के बारे में बात की जाए तो दिल्ली में लोगों का मानना है कि नितिन गडकरी जी ने दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाई है और दिल्ली के प्रदूषण को भी कम किया।
देखिए, दिल्ली में हम 1 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसमें से 45-50 हज़ार करोड़ के काम पूरे हुए और 1 लाख करोड़ के ये काम आने वाले दिसंबर तक पूरे होंगे। अब नए और 30,000 करोड़ के हम काम ले रहे हैं ताकि दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। अभी मैंने मुख्यमंत्री, एलजी, सभी एमपीज़ के साथ दिल्ली की मीटिंग कराई, उनसे भी सुझाव लिए हैं और नए नए प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं। दिल्ली हमारे देश का दिल है, धड़कन है, दिल्ली हमारी राजधानी है और दिल्ली को ट्रैफिक जाम से और प्रदूषण से मुक्त करना ये हमारी कोशिश है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने से भी प्रदूषण होता है। हरियाणा और पंजाब में 220 लाख टन पराली होती है और वो जला देते हैं। अभी वो पराली से बायो सीएनजी तैयार हो रहा है। 400 प्रकल्प आए, 90 शुरू हो गए और उस सीएनजी पर हमारी ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर चलेगी। और इतना ही नहीं तो पानीपत में जो प्लांट शुरू हो रहा है उसमें 1 लाख लीटर इथेनॉल पराली से बनेगा। 78,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन बनेगा।